हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो भी मैं थोड़ा बाहर शूट कर रहा हूँ, तो नॉइज़ थोड़ा बहुत आ सकता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है ये मैंने इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझे मैसेज किया कि इसके रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, जिस कारण से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है, इसका जो मेन टाइटल है वो ये है कि जो TPS सेंसर है, थ्रोटल पोजिशन सेंसर जो है, ये हम लोग कार्बोरेटेड इंजन जो है उसमें यूज़ क्यों करते हैं। कार्बोरेटेड इंजन जो कंट्रोल होता है वो किससे कंट्रोल होता है, हमें पता है CDI से कंट्रोल होता है। लेकिन ये जो टॉपिक है इसके रिलेटेड मैंने पहले एक वीडियो में बताया भी था, शायद वो एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं था, इसलिए किसी को नहीं पता। तो मैं इस वीडियो में डेडिकेटेडली सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। तो नॉर्मली अगर हम लोग गूगल में जाके सर्च करें कि TPS सेंसर का वर्क क्या है, तो हमें मिलता है कि TPS सेंसर एयर फ्यूल रेशियो जो है उसको सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ECU को पता चलता है कि हमारा जो थ्रोटल है, बटरफ्लाई वल्व जो है, जो कार्बोरेटर या फिर थ्रोटल बॉडी के जो अंदर में होता है, वो किस पोजीशन पे है, उसके हिसाब से ECU डिटरमाइन करता है कि फ्यूल कितना इंजेक्ट करना है। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे आता है कि कार्बोरेटर इंजन में तो फ्यूल इंजेक्शन होता नहीं है, उसमें तो मैन्युअली मैकेनिकली है सारा चीज़। नीचे फ्यूल स्टोर होता है फ्लोट में, उसके बाद फ्लोट चैम्बर में, उसके बाद जब सक्शन क्रिएट होता है इंजन के पिस्टन द्वारा, उस टाइम पे जो फ्यूल है वो अंदर जाता है। तो यहाँ पे तो कोई फ्यूल इंजेक्शन का सवाल ही नहीं आता। तो हम लोग TPS सेंसर यूज़ क्यों करते हैं? तो ये जो फ़ोटोज़ है इसमें आप देख सकते हो कि TPS सेंसर जो लगा रहता है वो कैसा है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग बात करेंगे कि उसका वर्क क्या है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि TPS सेंसर वर्क कैसे करता है। मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि यूट्यूब में मैंने कभी भी वीडियो बनाने से पहले एक बार यूट्यूब में सर्च करके देख लेता हूँ कि इस टॉपिक में वीडियोज़ कैसा है। तो मैंने जो देखा है कि लोग TPS वाई वी यूज़ TPS सेंसर करके लिखा हुआ है, लेकिन वीडियो में ये बता रहे कि TPS सेंसर वर्क क्या करता है। हमें उससे मतलब नहीं, हमें चाहिए कि TPS सेंसर हम लगाते क्यों है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ TPS सेंसर कैसे वर्क करके, उसके बाद उसमें जाता हूँ। तो TPS क्या है, एक पोटेंशियोमीटर है। अभी जितने भी गाड़ियाँ आप देखते हो, नॉर्मली गाड़ियाँ, वो पोटेंशियोमीटर है। लेकिन अभी जो एडवांस गाड़ियाँ है, जो हाई रेंज की गाड़ियाँ है, गाड़ी हो 4 व्हीलर हो या फिर मोटरसाइकिल हो, उसमें हम लोग बहुत सारे मैग्नेटो रेजिस्टेंस सेंसर यूज़ करते हैं उसमें, या फिर हॉल इफेक्ट सेंसर यूज़ करते हैं। बहुत सारे एडवांस सेंसर्स हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल है, अभी जो लोग आपको नॉर्मल बाइक्स में जो मिल जाता है या फिर कार में मिल जाता है, वो है एक पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, यहाँ पे एक फ़ोटो आपको मैं दिखाऊंगा। बीच में जो है ये है एक रेजिस्टेंस है, एक वायर है मान लीजिए। एक साइड में इसमें हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, किस किस केस में ये 5 वोल्ट हो सकता है, कभी कभी ये 3.5 वोल्ट भी हो सकता है। और दूसरे एंड में हम लोगों ने ग्राउंड दे दिया, और बीच में जो एक नीडल है, उस नीडल से हम लोग क्या किया, हम लोग सिग्नल, ECU का जो सिग्नल है उसमें कनेक्ट किया। तो अभी क्या होगा, मान लीजिए आप जो थ्रोटल जब देते हो आप लोग, तो क्या होता है, ये जो नीडल है बीच वाला वो रोटेट करता है। और ये रोटेट करने से क्या होता है, जो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता है वायर में, उससे क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता है। तो हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। वोल्टेज इक्वल टू IR होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे I यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम लोग मान सकते हैं वोल्टेज प्रोपोर्शनेट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना वोल्टेज ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा वोल्टेज कम होगा। उसी को फंडा को यूज़ करके यहाँ पे ये चीज़ होता है। ज़्यादा उतना टेक्निकली इसमें मैं नहीं जाता, बस समझ लीजिए एक पोटेंशियोमीटर है जहाँ पे जब आप एक्सेलरेटर दबाते हो तो वोल्टेज जो है वो चेंज होता है। पहले वो मान लीजिए 0.3 वोल्टेज है, वो बाद में जब आप फुल दे देते हो एक्सेलरेटर तो वो चला जाता है मान लीजिए 4.5 वोल्ट में, अगर हमारा इनपुट यहाँ पे 5 वोल्ट है। तो ऐसे बहुत सारे गाड़ियाँ हैं जिसमें इनपुट 3.5 दिया जाता है, किसी में 5 वोल्टेज दिया जाता है। तो ये तो होगी कैसे ये जो सेंसर है वो कैसे डेटा लेता है। लेकिन हमें बात करना है कि ये डेटा यूज़ करके वो करता क्या है। तो नॉर्मली फ्यूल इंजेक्शन गाड़ियों में फ्यूल सप्लाई कितना करना है, उसके लिए ECU को डेटा चाहिए कि हम लोगों ने थ्रोटल कितना दिया, उसके लिए वो तो यूज़ होता ही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है गाड़ी का लोड मेज़र करना। फ्यूल इंजेक्शन के केस में हमारे पास मैप सेंसर या फिर MEF सेंसर होता है। वो क्या करता है, लोड मेज़र करता है। लोड मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके गाड़ी को आप चला रहे हो और लोड लेके चला रहे हो, 3 लोगों को बिठा के चला रहे हो, तो लोड ज़्यादा है उस केस में। और आप खुद अकेला चला रहे हो तो लोड कम है। मान लीजिए आप कम गियर में हो, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में हो, तो गाड़ी में लोड कम है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 5th गियर में हो तो आपकी गाड़ी में लोड ज़्यादा पड़ता है। और लोड इन द सेंस क्या है, टॉर्क रिक्वायरमेंट, गाड़ी को कितना टॉर्क चाहिए मूव होने के लिए, वो ज़्यादा है। थोड़ा सा टेक्निकल है ये चीज़, लेकिन लोड का यही चीज़ है। लोड मेजरमेंट के लिए मैप या मैप सेंसर यूज़ करते हैं हम लोग फ्यूल इंजेक्टेड जो ECU बेस्ड गाड़ियाँ है उसमें। लेकिन कार्बोरेटर गाड़ियों में मैप सेंसर तो होता नहीं है, तो उसमें हम लोग लोड क्यों किससे मेज़र करें। और लोड मेज़र करने से वैसे होगा क्या वो भी आपको पता चल जाएगा।
तो पहले बात करते हैं लोड मेज़र कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है इंजन का जो आरपीएम है वो क्या है, क्योंकि उसमें हॉल इफेक्ट सेंसर एक लगा होता है जो पिकअप कॉयल हम लोग कहते हैं। और हमें पता है टीपीएस की मदद से कि कितना हमने थ्रॉटल दिया। मान लीजिए गाड़ी को हमने जैक करके रखा है, मतलब स्टैंड लगा के रखा है, और हम लोगों ने पूरा रेस दिया तो आरपीएम पूरा गया। जितना हमने थ्रॉटल एक्चुएट किया उतना आरपीएम गया। तो हमारे गाड़ी में लोड है ही नहीं, जो गाड़ी नॉर्मली वर्क करना था वैसे ही वर्क करेगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग डबल बिठा के चला रहे गाड़ी, तो उस टाइम पे जब पूरा थ्रॉटल भी दे देंगे तब इंजन का आरपीएम पूरा नहीं जाएगा। और जब हायर गियर में होते हैं तब तो पूरा आरपीएम जाता नहीं है, वो आपने देखा ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे लोड ज़्यादा होता है। तो वो जो चीज़ है वो डिटरमिन होता है यहाँ पे टीपीएस के मदद से। टीपीएस अगर नहीं होता तो उसको पता ही नहीं चलता कि इसने तो फुल थ्रॉटल दिया है। इसी कारण से इंजन का आरपीएम नहीं बढ़ रहा। नहीं तो इंजन को क्या लगता, इंजन का आरपीएम नहीं बढ़ा मतलब क्या है, यहाँ पे हो सकता है कम थ्रॉटल दिया है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हमने फुल थ्रॉटल दिया है, आरपीएम नहीं बढ़ा, मतलब इंजन में लोड ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस लोड ज़्यादा पड़ने से क्या हमें मतलब चेंज करना है गाड़ी में, यहाँ पे आता है मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो टीपीएस सेंसर यूज़ करने का। तो थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो अभी क्या है यहाँ पे, फ्यूल को तो हमें कुछ छेड़खानी करना नहीं है क्योंकि कार्बोरेटर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं कार्बोरेटर इंजन में, वो है स्पार्क। और स्पार्क कंट्रोल होता है सीरीआई से। और स्पार्क कैसे कंट्रोल होता है आपको पता है, कब हमें स्पार्क करना है, टीडीसी में जब जाता है पिस्टन तब हमें स्पार्क करना है। और वो कैसे पता चलता है, वो जो पिकअप कॉयल होता है, पिकअप कॉयल को मतलब घूमता है वो, तो वो बताता है कि पिस्टन अभी टॉप में है तो स्पार्क करो। लेकिन यहाँ पे सारा चीज़ नहीं है। एक चीज़ होता है स्पार्क एडवांस, मतलब ये जो स्पार्क करते हम लोग वो पिस्टन जब ऊपर जाता है उस टाइम पे नहीं करते, पिस्टन ऊपर जाने के थोड़ी देर पहले करते हैं स्पार्क हम लोग। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्यूल जो है उसको बर्न होने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और वो जो टाइम है उस हम लोग चाहते हैं क्या है कि जब पिस्टन ऊपर रहे तब स्पार्क हो, मतलब कम्प्लीटली बर्न हो जाए फ्यूल। लेकिन उसको बर्न होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा पहले हम लोग स्पार्क जनरेट करते हैं। इसी को कहते हैं स्पार्क एडवांस। तो जितना हम लोग आरपीएम बढ़ाते हैं स्पार्क एडवांस उतना ज़्यादा होता जाता है, मतलब उससे पहले स्पार्क हो। मतलब ऐसे भी होता है कि 40 डिग्री पिस्टन ऊपर जाने के 40 डिग्री पहले ही स्पार्क हो जाता है, क्योंकि इतना स्पीड हाई रेविंग इंजन है कि स्पार्क एडवांस हमें बढ़ा के रखना पड़ता है। लेकिन इसी स्पार्क एडवांस को यूज़ करके हम लोग इंजन का पावर भी ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपका पिस्टन टॉप से थोड़ा बाद में गया, मतलब पिस्टन सबसे ऊपर पोजीशन से थोड़ा नीचे आया, उसके बाद आपका पूरा फ्यूल बर्न हो रहा है, तो आपको पावर जनरेट कम होगा। लेकिन पिस्टन अगर सबसे ऊपर रहेगा तो पावर जनरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि क्लोज एरिया है, प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होगा पिस्टन के ऊपर। यहाँ पे आप हो सकता है समझ पा रहे हो कि क्या चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये जो लोड मेज़रमेंट करना। तो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। थोड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग है ये चीज़। जब हमारा इंजन का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो उस टाइम पे हमें स्पार्क एडवांस कम चाहिए, क्योंकि फ्यूल जल्दी बर्न हो जाएगा, तो हमें कम स्पार्क एडवांस से ही काम हो जाएगा। जब हमारा इंजन का टेम्परेचर कम रहता है उसमें हमें स्पार्क एडवांस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि फ्यूल को बर्न होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी ये भी केस है, मान लीजिए हमें लोड ज़्यादा इंजन में, उस टाइम पे स्पार्क एडवांस हमें ज़्यादा चाहिए कि हमारा जो पिस्टन है वो सही जगह पे जाके बर्न हो, ज़्यादा हमें पावर मिले। लेकिन जैसे हमारा लोड कम होगा तो हमें स्पार्क एडवांस उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पर लोड नहीं है। तो पिस्टन अगर थोड़ा सा बाद जाके भी कंप्लीट बर्न होगा तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टीपीएस सेंसर यूज़ करने का और लोड मेज़रमेंट का, वो ये है, मान लीजिए आपका थ्रॉटल कम ओपन है, मतलब आपका थ्रॉटल मान लीजिए हाफ ओपन है और हाफ में 5000 आरपीएम है, तो उसमें जो फ्यूल जा रहा है अंदर वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल केस के लिए। लेकिन जब लोड में है गाड़ी तो आपका हो सकता है थ्रॉटल फुल ओपन है लेकिन इंजन का आरपीएम 5000 ही है, तो उस टाइम पे फ्यूल ज़्यादा जा रहा है। और फ्यूल अगर ज़्यादा जाएगा या फिर कम जाएगा तो उससे स्पार्क एडवांस में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल को बर्न करने में जो टाइम लगेगा और कम फ्यूल को बर्न करने में जो टाइम लगेगा वो डिफरेंट होगा। और इसी डिफरेंट के कारण हमें यहाँ पे लोड मेज़रमेंट और टीपीएस का पोजीशन मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है, आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा ये चीज़ जो है। अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताना कमेंट में। मुझे पता नहीं कितने अच्छे से मैं बता पाया ये चीज़, अगर नहीं पता चला तो आगे भी और वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। वैसे टीपीएस के ऊपर भी आगे वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहना और ये लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यही था इस वीडियो में, तो आगे कौन सा वीडियो लाना है वो मुझे बताना कमेंट में। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।